उनके राज में अदानी जी कितने नंबर पे थे? अगर रैंक उठा के देखो तो वो जो राहुल गांधी कहीं कहता है तो देखिए कहीं बुरा नहीं है। अगर उसको आप पढ़ोगे ना कि अमीरों का वो ज्यादा और बड़े बिजनेसमैन का ज्यादा बोलबाला कर रहा है, वो छोटे बिजनेसमैन जितने भी है ना ये रेडी वाले, ये सबको खत्म कर देगा। महंगाई उनके लिए जो काम नहीं करना चाहते हैं, महंगाई उनके लिए है जो निठल्ले होकर बैठे हुए हैं। 2014 के बाद महंगाई घटा नहीं उल्टा बढ़ा है। आप चाहे सिलेंडर का नाम ले लो चाहे या कुछ भी ले लो। कांग्रेस की सरकार में 6 सिलेंडर मिलते थे, अब 12 मिल रहे हैं। 6 मिले या 12 मिले, आपको 450 का मिल रहा था। उसके बाद सुनिए सब्सिडी आया मेरे अकाउंट में 130, 120, जिस तरह से रेट रहता था उस तरह से आया। दीदी का और भी स्टेटमेंट देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो थे जब वो नारा दे रहे थे कि मैं जब आऊंगा तो सिलेंडर का रेट हो चाहे तेल का रेट हो चाहे जो भी महंगाई हो उसको हम कम करेंगे। अच्छे दिन आ गए। बिल्कुल अच्छे दिन है। कौन किसके बुरे दिन है बताइए, किसके बुरे दिन आए हैं? किस बारे में पूछना चाहते हैं बुरे दिन? मुझे बताओ आप कारोबार के बारे में। अच्छे दिन आए बहुत अच्छे दिन है आपके? सर मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे अच्छे दिन आए, ठीक है, अच्छे दिन आपके नहीं आए? बिल्कुल नहीं आए अच्छे दिन। महंगाई इतनी है सर, अच्छे दिन कैसे आ सकते हैं? सिर्फ क्राउड सर एक बोलने दीजिए सर देखिए, सस्ता कब आएगा या सस्ता कौन लाएगा ये मैं तो नहीं डिसाइड करूंगा। जो सत्ता आएगा, जो गवर्नमेंट चलाएगा, जैसा रूल वो हम लोग पे ला देगा उस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। आज अगर वो 100 रुपए लीटर तेल के बदले 200 रुपए लीटर कर दे तो क्या हम खरीदेंगे? नहीं कर देंगे, ठीक है। तो सस्ता और महंगा तो डिपेंड करेगा जो गवर्नमेंट कैसे देश को चलाएगा, ठीक है। अब मोदी जी को अगर इस तरह से महंगाई बढ़ाकर उनको देश को आगे बढ़ाना है तो भी एक अलग बात है, और सस्ता करके भी वो चला सकते हैं कि आम जनता जो है, जो कम गरीब लोग हैं, उन लोग भी अपना थोड़ा सा जीवन यापन अच्छे से कर सके। लेकिन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले एक नारा दिया गया था, बहुत हो गई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या लगता है महंगाई कम हुआ? सर ऐसे जी, महंगाई कोई भी सरकार आ जाए वो कम नहीं हो सकती है, महंगाई बढ़ती ही है। और मोदी सरकार के अंदर ये हुआ है कि अगर तेल के दाम 100 रुपए से 250 रुपए के ऊपर आ गए थे तो दोबारा 150 और 125 पे भी आ चुके हुए हैं। महंगाई की मार जो सी है, मैं मानता हूँ कि महंगाई है। महंगाई उनके लिए जो काम नहीं करना चाहते हैं, महंगाई उनके लिए है जो निठल्ले होकर बैठे हुए हैं। महंगाई उसके लिए है जो काम नहीं करना चाहता है। सर सुनिए एक मिनट, आपने जो बोला 2014 में एक नारा आया था, एडवर्टाइजमेंट आया था कि अच्छे दिन आएंगे, इनको वोट दीजिए। ये सिर्फ एक मुझे लगा क्या सिर्फ एक वोट लेने का तरीका, और कुछ नहीं लगा। जब आप कह रहे थे, उनका मोदी जी का और भी स्टेटमेंट देखिए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो थे, जब वो नारा दे रहे थे कि मैं जब आऊंगा तो सिलेंडर का रेट हो चाहे तेल का रेट हो चाहे जो भी महंगाई हो उसको हम कम करेंगे। ये उनका एक ये था, स्विस बैंक से काला पैसा धन लाएंगे, ठीक है। वो 15-15 लाख रुपए आएगा, ये भी एक जुमला उन्होंने कहा था, गृह मंत्री ने, कि ये जुमला था। ऐसा कुछ हुआ नहीं। आप जब किसी को सपना दिखाते हो, आज यहाँ पर कोई आदमी नेता अगर कहे कि यार तुम मुझे वोट दे दो, मुझे तुम मंत्री बना दो, मैं तुम्हें ये चीज सस्ता कर दूंगा, तो हम उनको लालच में आके दे तो देंगे, लेकिन जब वो बन जाए तो उसके बाद वो इस चीज को कहे कि नहीं कर पाए तो हम तो ये नहीं कहेंगे कि देखो अच्छे दिन आए, क्योंकि उसके बाद 2014 के बाद महंगाई घटा नहीं उल्टा बढ़ा है। आप चाहे सिलेंडर का नाम ले लो चाहे या कुछ भी ले लो। 2014 में मोदी जी आने से पहले कहा था बहुत हो गई महंगाई की बार, अब की बार मोदी की सरकार सिलेंडर का दाम कम करेंगे, पेट्रोल का दाम कम करेंगे। कम उल्टा कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ के बहुत ज्यादा बढ़ गया। कांग्रेस की सरकार में 6 सिलेंडर मिलते थे, अब 12 मिल रहे हैं। अच्छा, तो जब खर्चा करोगे तो भरना तो पड़ेगा ना। 12 नहीं मिल रहे, उस समय 450 रुपए बढ़वा रहे थे, मैं भर रहा था। सुनिए, मैं जॉब इन्होंने कहा 6 सिलेंडर साल में दिए जाते थे, अब 12 सिलेंडर मिल रहे हैं। ये सर देखिए, 6 मिले या 12 मिले, आपको 450 का मिल रहा था। उसके बाद सुनिए सब्सिडी आया मेरे अकाउंट में 130, 120, जिस तरह से रेट रहता था उस तरह से आया। 900, 950 रेट लगा। अब का जो रेट है वो इससे पहले जो मंथ था उसमें 1150 रुपए, 1112 रुपए का बढ़ा है। मेरे पास मैसेज होगा एलपीजी का, दिखाऊंगा तो अगर दिखाइएगा आप। अब जो बढ़ा है तो 200 रुपए रेट कम हुआ है। 200 रुपए क्यों रेट कम हुआ है? इसीलिए रेट कम हुआ है क्योंकि अभी इलेक्शन आने वाले हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं ना, 200 रुपए रेट कम हुआ है। अभी का जो कम हुआ है ना, ये 1100 रुपए जो अभी लिया था 12 इलेक्शन के बाद, वो 1500 रुपए रक्षाबंधन पे बहनों के लिए तोहफा था। सर सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ही याद आता है बहन का, भाई का। इसके बाद अभी जब इलेक्शन आएगा नहीं तो पर्व, सर एक मिनट, पर्व के त्योहार के टाइम में आप सिर्फ इलेक्शन के टाइम में ये किया हो गया ना। मोदी जी ने कहा था कि रेवड़ी मुफ्त की बांटी जाती है, लेकिन आज अगर चुनावी एजेंडा देखोगे ना, चाहे एमपी का हो चाहे यहाँ सारे पॉलिटिशियंस, हम मुफ्त में ये दे देंगे, हम मुफ्त में ये दे देंगे। जिसका आप मैन्युफैक्चर पढ़ लो कि जो ज्यादा मुफ्त में देगा उसको जाके वोट दे दो। देखिए, हाँ क्या चुनावी एजेंडा रहता है क्या ये सब, जो भी चाहे भाजपा वादा करे या फिर कांग्रेस
वादे करे, तो क्या चुनावी एजेंडा था ये? तो चुनावी एजेंडा हमेशा यही रहता है, पब्लिक बेवकूफ क्यों बनती है? गलती किसके? पब्लिक की है ना। अगर है तो फिर किसी के सिर के ऊपर ठीकरा फेरना कोई फायदा नहीं उस चीज का। पब्लिक के हाथ में जब ताकत है हुकूमत को गिराने की और बिठाने की, तो छोटे से लालच के लिए अगर वो दोबारा उस हुकूमत को बिठाती है तो नेता के ऊपर ठीकरा मत फेरिए। देखो ये तो व्यापार है, ये एक व्यापार है, तो सेवा मत कहिए, व्यापार है। अगर वो करोड़ों रुपए लगा रहे हैं और अपने खानदान को गोली की नोक पर लेकर के सामने आ रहे हैं, तो उसके लिए आप उनका भी ठीकरा नहीं फोड़ सकते। अगर आप एजुकेशन को अगर बढ़ावा देना चाहते हैं तो देश में एजुकेशन को सबसे पहले सस्ता कीजिए, ठीक है ना। आज जो जीएसटी की मार है, सुन लीजिए, एजुकेशन पे भी लगा दिया गया है, तो एजुकेशन भी महंगा हो गया है। पहले लोग इलाज करने के लिए चलो बिजनेस के पर्पज से तो बहुत सारे चीज पे वो जीएसटी दे रहे थे, क्या एजुकेशन पे भी जीएसटी लेना जरूरी है? आटा दाल चावल पे तो ले लिया, चलो वो ले लेंगे। अब जब एजुकेशन महंगा होगा, आप सर किसी भी प्राइवेट कॉन्वेंट का अगर फीस अगर अच्छे स्कूल का है ना, तो 50,000 से 1 लाख रुपया मंथली, 3 महीने का लेते हैं 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। आम आदमी जो 25,000 20,000 रुपया कमाता है, क्या वो डाल पाएगा अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए? वो सरकारी स्कूल में ही डालेगा। तो आप अगर एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहते हो, आप गवर्नमेंट चला रहे हो, आप इस देश के राजा हो, तो आप कम से कम गरीबों की, आप तो गरीब से कहते हो ना, चाय वाले गरीब आदमी, तो गरीबों के लिए सोचिए ना। उनके राज में अदानी जी कितने नंबर पे थे? अगर रैंक उठा के देखो तो वो जो राहुल गांधी कहीं कहता है तो देखिए कहीं बुरा नहीं है, अगर उसको आप पढ़ोगे ना कि अमीरों का वो ज्यादा और बड़े बिजनेसमैन का ज्यादा बोलबाला कर रहा है। वो छोटे बिजनेसमैन जितने भी है ना, ये रेडी वाले, ये सबको खत्म कर देगा। ये बड़ा मॉल लगाएगा और ये सब सामान को है ना बड़े बड़े दाम पे बेचेगा। वो 10 रुपए में क्यों बेच रहा है? वो प्राइस टैग लगाएगा, अपना ब्रांड चिपकाएगा और उसको 100 रुपए में बेचेगा। अच्छा, राहुल गांधी ने जो कहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने, वो मॉल खोलने जा रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, ये इस वर्ड पे कहा है ना कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, ये दूसरे चीज से रिलेटेड है। ये जो जितना अभी आप आने वाले दिनों में देखोगे ना, दिन रात जो डिबेट हो रहा था ना मीडिया में, यही हो रहा था, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, तो ये नफरत का बाजार था। मेरा जो दोस्त है, सुनिए आप, मेरा नाम अमन शर्मा है, तो मैं एक हिंदू हूँ, मेरे दोस्त हैं वो भी मुस्लिम है, मैं उनके साथ खाता भी हूँ, पीता भी हूँ, सोता भी हूँ, उठता हूँ, बैठता हूँ, तो वो मुस्लिम तो मुझे कहीं से गलत नहीं नजर आते। तो यहाँ जो हिंदू मुस्लिम का जो बार बार बीच में आ रहा था, इतना दिन सालों से, जब भी राम मंदिर का या जो भी शोभा यात्रा निकलता था, इससे पहले कुछ नहीं होता था। जब इलेक्शन आते हैं उसी समय एक कास्ट को टारगेट किया जाता है, जानबूझ के सिर्फ दिखाने के लिए। देखिए, अगर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सब कुछ समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है इस देश में। आप कट्टर हिंदू नहीं होंगे, सच्चे सनातन नहीं होंगे, इसीलिए आप जो है मुसलमानों की बात करते हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं। जो भाजपा को सपोर्ट करता है वही सच्चा हिंदू है। देश जो है ना धर्मनिरपेक्ष राज है ये भारत जो है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सामने देखिए मंदिर भी है, सामने देखिए गुरुद्वारा भी है, सिख भी यहीं पर खड़े हैं, मुस्लिम भी खड़े हैं, मस्जिद भी उधर है, जामा मस्जिद। तो यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं, सब लोग मिलजुल के चल रहे हैं, किसी को तो बुरा नहीं लगता।